पिताजी बोला, अरे गणेश तो बैरंत वितरंत को बैर गई नहीं। वो कह रहा है कि मैं परिक्रमा करके आ गया, मैं देखता हूं तेरे को तो यही है रे, तो गया ही नहीं तीर्थों। बोले हे पिताजी, जो बालक अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों में की यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो बालक वह पुण्य नहीं अपितु पाप कमाने के लिए जाते हैं। सचमुच के पुण्य तो हमारे घर में ही बैठे हैं। हे पिताजी, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो अपने माता पिता का पूजन कर देता है और उनकी साथ परिक्रमा करता है, उसको समस्त तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाता है। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्यैव पृथिवीं जन्य फलं भवति निश्चितम्। जो लोग अपने माता पिता का पूजन करके उनकी सात प्रदक्षिणा करते हैं, वो लोग घर में ही समस्त तीर्थों का पुण्य कमाते हैं। और जो लोग अपने माँ बाप को घर में छोड़ करके ही तीर्थों में जाते हैं, वो लोग वहां पुण्य नहीं कमाते पिताजी, पाप कमाते हैं, पाप। इसलिए मेरा भाई जो तीर्थों की यात्रा करने के लिए गया है ना, वो वहां पाप कमाने के लिए गया है, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा। अपहाय गृहेयो वे पितरो तीर्थ मां ब्रजे तस्य पापम तथा प्रोक्तम अनेने च ततयोर्यथा। इसलिए मैंने ये भी पढ़ा है, अरे जिस स्त्री को तीर्थों की यात्रा करनी है, इधर सुनो, जिस माता बहन को तीर्थों की यात्रा करनी हो, तीन पति बद्रीनाथ लिख रामेश्वर नहीं सकता ले जाकर के तुम्हारा पति तुम्हें, तो एक काम करो, अपने पति को कुर्सी पर बिठाओ, उसके चरणों को धुलो और उस पानी का आचमन करो और फिर 7 प्रदक्षिणा करो और घर बैठे ही तुम्हें रामेश्वर का पुण्य मिल जाएगा। ताली बजाओ। सुन रहे हो? शिव पुराण में लिखा है, इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनं पुत्र्यस्य स्त्रियश्चैव तीर्थं गेहे शुभो शुभम। पुत्रस्य और स्त्रियस्य, स्त्री को चाहिए और पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता के चरणों को धुल करके उनके प्रणामृत को पी करके 7 परिक्रमा करके उसको घर बैठे पुण्य मिल जाए। शिव जी बोला, अरे बेटा तू सही कह रहा है, हमारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, आजा बेटा मैं तेरा ही विवाह करता हूं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुरंत शिव जी ने बुलाया और विश्वकर्मा प्रजापति की 2 बेटी थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि, यह सिद्धि और बुद्धि। उनके साथ गणेश जी का विवाह धूमधाम से मना दिया। बोल गणेश भगवान की। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवम विवाहं च कारयामास्तु तुर्मुदा। आज महोत्सवम गणेश जी का धूमधाम से विवाह करवा दिया। और अभी बड़ा वाला बेटा अभी भी घूम रहा है, कहाँ? तीर्थों में। गणेश जी का विवाह हुआ, 2 पत्नी हुई घर में, रिद्धि और सिद्धि, और 2 गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए, शुभ और लाभ। बोलो जय श्री राम। सिद्धिर गणेश पत्न्यास्तु क्षैमानामा सुतो भवत बुद्धिर्लाभा विद पुत्रो यासी परम शोभना। यासी परम शोभना। घर में सुंदर शोभा हो रही है, गणेश जी की 2 पत्नी और 2 पुत्र भी हो गए हैं, और पार्वती जी अपने नातिन से गडोड़ लगी। क्या गडोड़ लगी?
नाती नाती और बड़ा वाला बेटा अभी भी घूम रहा है। कहा नानू बोले मैं तीर्थ मान नानू तीर्थ। नारद जी को दया आ गई। नारद तो बड़ा दयालु है ना, क्योंकि इंद्र के बेटे पर भी उन्होंने कृपा कर दी थी जयंत पर। ऐसे नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा कब तक घूमता रहेगा, और उसके सामने आकाश में ही प्रकट हो गया और कहा ए शिव जी का लाड़ काल तू नानू कहां जा रहा तू? बोले मैं तीर्थों में जा रहा हूं, तीर्थों में, तीर्थों की परिक्रमा करने। किसने कहा? बोले मेरे पिताजी ने। क्यों? बोले मेरे पिताजी मेरा ब्याह कराएंगे इसलिए। तेरा पिताजी तेरा ब्याह इसलिए तू घूम रहा है? बोले हाँ। बोले मूर्ख कहां चला आकाश का पता लगाने के लिए? अरे जिंदगी भर भी घूमता रहेगा तो भी तो आकाश का पता नहीं लगा सकता है कि कहां तक है आकाश। अरे तेरे बाप ने गणेश का विवाह करवाना था और तुझे यहां घर से भगाना था। क्या? बोले हाँ, गणेश का विवाह करवाना था और तुझे घर से भगवाना था। अरे वहां तेरे भाई का विवाह भी हो गए, उसकी 2 पत्नियां हैं और घर में 2 पुत्र भी हो गए। विश्वास ना हो तो चल मेरे साथ। घर में आया, जैसे ही घर में देखा तब तक घर का सारा दृश्य बदल चुका था। सचमुच गणेश जी की 2 पत्नी थी, 2 पुत्र भी हो गए थे। वो सचमुच थे कि माँ जी ना, गणेश जी माँ जी नातिन थे गाड़ों में लगे। कार्तिकेय जी का ओ ये क्या हो रहा है? माँ जी ये कहेगा? बोले बेटा ये मेरा नाती है, नाती। बोले शंकर भगवान जी। बोले ये हमारे नाती। जैसे ही ये सुना कि मैंने गणेश जी का विवाह हो गया तो वह बालक अपने माता पिता से बहुत नाराज हो गया और दूर चले गया। बोले शंकर भगवान की। हमारे बीच नेहरू कॉलोनी से हमारे प्रिय भक्त श्री प्रदीप सुद्दी जी पधारे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। उनकी धर्मपत्नी जी भी आ रही है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हम जहां भी कथा करते हैं प्रदीप सुद्दी जी का हर जगह सहयोग मिलता है। और एक कह देते हैं, बोले महाराज कितने लिखवाने और क्या सहयोग करना मैंने? आप जो आदेश करोगे मैं सहयोग करूंगा। जोरदार तालियां बजाई जाए। और इनकी देहरादून में 4-5 दुकानें और 20 लोग इनके साथ अभी काम करते हैं। 20 लोग, कम से कम 20 लोगों का घर चल रहा है, रोजगार। जोरदार तालियां प्रदीप सुद्दी जी की। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सुद्दी जी, आप आए नेहरू कॉलोनी देहरादून से पधारे हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। थोड़ा एक कुर्सी दे दो। और आपने कहा है भंडारे में भी, कंड्याल जी जो भी सहयोग भंडारे में चाहिए या यहाँ चाहिए, उन्होंने कहा है कि अवश्य जो सेवा होगी हम अवश्य करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। तो आइए एक भजन करते हैं, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आगे की कथा। अरे खोदी का गणेश तुम देना हो या मोरी का न ऋण तुम देना